राधे राधे सभी को। तो अभी ना सुबह के 7:30 बज रहे हैं। नहा लिया है। अब मैं जा रही हूँ लड्डू गोपाल को उठाऊंगी, फिर उसके बाद में उनके बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी। तब तक क्योंकि एकदम से उठा के उनको नहला नहीं सकते हैं, तो मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने ना लड्डू गोपाल के लिए पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। उनको उठाने के लिए जा रही हूँ। तो पानी तो गर्म हो ही रहा है, आप लोगों को मैंने दिखा दिया कि पानी मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। तो पानी गर्म हो जाएगा और फिर उसके बाद थोड़ी देर से मैं उनको नहला, बजरंगबली के दर्शन कर सकते हैं पीछे। और मेरे दोनों लाडली जी और कुंज जाग कर बैठ गए हैं। अब मैं इनके लिए गर्म पानी लेके आती हूँ पिलाने के लिए। गर्म पानी पिला दूँगी, फिर उसके 5-10 मिनट के बाद मैं इनको नहलाऊँगी। मैंने ना यहाँ पे थोड़ा बहुत स्किन केयर कर लिया है। कोई मॉइस्चराइजर लगा लिया है हल्का हल्का सा, और थोड़ा सा लिप बाम लगा लिया है, बस और कुछ नहीं लगाया है। अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। मेरा पानी भी गर्म हो गया है और आज की डेट है 1 फरवरी 2026। तो ये ब्लॉग ना कल जाएगा 2 तारीख को। आज 1 तारीख है ना, तो आज तो मैं अभी ब्लॉग बनाऊंगी और शूट करूँगी, फिर ये कल दोपहर में जाएगा 2 तारीख को। तो आप लोग ना इसको देखना, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। यहाँ पे इनका गर्म पानी आ गया है, तो मैं इन दोनों लोगों को गर्म पानी पिला देती हूँ, फिर उसके बाद इनके स्नान की तैयारी करूँगी। यहाँ पर मैं पूजा करने के लिए बैठ गई हूँ। और सबसे पहले मैं लाडली जी को नहलाऊंगी। तो मैंने पहले उनके सारे वस्त्र उतारे, फिर उसके बाद उनको मैंने नहलाया अच्छे से। और ठंडे पानी से नहीं नहलाया, मैंने गर्म पानी किया था। आप लोगों ने देखा होगा ना, मैंने गर्म पानी किया था, मैंने आपको दिखाया था पहले ही। अब मैं उनको अच्छे से कपड़े पहना दूँगी जिससे उनको सर्दी ना लगे। और फिर यहाँ पे लड्डू गोपाल की बारी आ गई, यानी कि कुंज की हमारे। तो कुंज को भी मैंने अच्छे से नहलाया, उनको भी अच्छे से पोंछ दिया टॉवल से। और अब उनको भी मैं कपड़े पहना के और अच्छे से श्रृंगार करके उनको बिठा दूँगी। और फिर उसके बाद सारे भगवानों की दिया बत्ती, मतलब टीका वगैरह जो कुछ होता है पूजा में, सारा मैंने किया। और फिर उनकी अच्छे से आरती उतारी। और यहाँ पे मैंने हनुमान जी की भी आरती उतारी। और आप लोग देखो मेरे कुंज और लाडी जी कितने प्यारे लग रहे हैं। आप लोग बताना आप लोगों को कैसे लगते हैं। मुझे तो वही बहुत प्यारे लगते हैं। अब आप लोग भी बताना कैसे लगे। फिर यहाँ पे मैंने सारे भगवानों को आरती दिखाई। और कुंज और लाडी जी को मैं खुद स्वयं आरती देती हूँ, मतलब दिखाती भी हूँ। और खुद जैसे हम अपने आरती लेते हैं तो उनको देखा, क्योंकि वो छोटे बाबू, आप लोगों ने देखा कितने प्यारे लग रहे थे। और यहाँ पे मैंने तुलसी जी पे भी जल चढ़ाया। और तुलसी जी पे जल तो डेली चढ़ाती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों वो दिन पे दिन सूखती जा रही है। और पूरी सूखी, पता नहीं सर्दी की वजह से, क्योंकि सर्दी भी काफ़ी पड़ी और धूप भी नहीं आती थी। अब थोड़ी बहुत हल्की हल्की धूप आने लगी, इसलिए पूरी तुलसी हमारी सूख गई है। अब यहाँ पे भोग की तैयारी कर रही हूँ। सबसे पहले मैं गाय माता के लिए बनाऊँगी एक पराठा छोटा सा, क्योंकि गाय के लिए ना हम छोटा ही बनाते हैं। तो मैं गाय के लिए बनाऊँगी, फिर उसके बाद कुंज और लाडली जी के लिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ, जल्दी से बना लूँगी। तो उनको भी खिलाऊँगी, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था। आज थोड़ा लेट भी हो गई थी, शायद 9 बज रहा था समथिंग। हाँ 9 बज रहा था, तो आज लेट हो गई थी थोड़ी सी, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी लगी थी करने में। तो आप लोग बताना आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं, और शॉर्ट वीडियो भी बताना आप लोग कैसे लगते हैं। कमेंट किया करो, जितने लोग भी देखते हैं ना, तो सारे लोग कमेंट किया करो। कमेंट में कुछ नहीं तो राधा राधा ही लिख दिया करो। राधा नाम लेने से क्या जा रहा है, कुछ नहीं, 2 बार राधा राधा ही तो कहना है, राधा राधा। बस अब यहाँ पे मैं बना लूँगी। और उनको ना आज मैंने जीरा और सौंफ वाले पराठे बनाए हैं, क्योंकि आज मैंने चीनी का नहीं बनाया। चीनी का तो बहुत उनको पसंद है, क्योंकि मीठा तो उनको वैसे भी बहुत पसंद है। यहाँ पे मैं उनकी थाली भी लगा लूँगी। आज मैंने उनको ना अचार से नहीं दिया पराठा, मलाई के साथ में उनको दूध में जो मलाई जमती है ना, तो वो मैं निकाल के दूध से ही डायरेक्ट निकाल के उनकी प्लेट में रख देती हूँ, और पराठा भी रख दूँगी। तो यहाँ पर हमारी थाली हो गई है भोग की तैयार। अब मैं चली कुंज को खिलाने के लिए और लाडी जी को। और यहाँ पर मैं खुद से खिलाती हूँ, उनको भोग रखती नहीं हूँ कि ऐसे रख दिया हमने और 15-20 मिनट के बाद उठा लिया। मैं अपने हाथ से जब तक एक एक करके दोनों लोगों को अच्छे से खिलानी देती हूँ। यहाँ पे थोड़ा मैंने स्पीड में कर दिया वीडियो, लेकिन मैं उनको ना पूरा 1 पराठा या 1.5 पराठा अच्छे से खिला दूँगी। फिर उनको पानी पिलाऊँगी, अच्छे से उनका मुँह पूछ दूँगा। आप लोगों ने देखा ना कि मैंने यहाँ पे खिला दिया। और फिर मैंने अपने लिए बाद में चाय बनाई, क्योंकि थोड़ा सा मुझे चाय का वो है, चाय बनाई। और आप लोग मेरा नाश्ता देख सकते हैं, जो मैं उनको खिलाती हूँ वही मैं खुद खाती हूँ। दूसरी प्लेट में निकाल के रख लेती हूँ, चाहे मैं कितनी भी देर में खाऊँ, तो मैं वही खाती हूँ। अब यहाँ पे मैं अपना नाश्ता कर लेती हूँ। फिर उसके बाद में मैंने आज बहुत सारे कपड़े भी हो गए थे, तो सारे कपड़े धुले और धूप भी आ गई थी काफ़ी। तो फिर मैंने सारे कपड़े धूप में डाले अच्छे से, जिससे कि ना बाहर अच्छे से सूख जाएंगे, अंदर सूखते नहीं, क्योंकि अंदर धूप नहीं आती है, बाहर धूप आती है, तो बाहर जल्दी सूख जाते हैं। फिर मैं यहाँ पे खाना बना लेंगी। खाने में आज बनना है आलू मटर की सब्जी
और रोटियां बनाऊंगी, चावल नहीं बनाऊंगी आज। और मैं बिना प्याज लहसुन का बनाती हूँ, तो इसलिए मैंने कुकर में ना पहले जीरा डाल दिया है और हरी मिर्च 1-2 डाल दी। और हरी मिर्च मैं थोड़ी हल्की सी डालती हूँ और थोड़ा सा गरम मसाला डालूंगी, ज़्यादा तीखा नहीं बनाऊंगी क्योंकि लाडी जी और कुंज को भी खाना है। अब बस ऐसे ही बिल्कुल हल्के मसाले के साथ, प्याज नहीं डालती हूँ, प्याज मैं कभी भी नहीं डालती हूँ तो मैं बस यहाँ पे आलू और टमाटर की सब्ज़ी बना लूँगी कुकर में। आप लोग ना बिना प्याज लहसुन का खा के देखो ना, इतना टेस्टी लगता है। पहले मैं भी नहीं खाती थी बिना प्याज लहसुन का, प्याज लहसुन का ही खाती थी, लेकिन जब से मैंने बिना प्याज लहसुन का खाना स्टार्ट कर दिया तब से मन में इतना अच्छा लगता है। और फिर मैं सभी को ही बिना प्याज लहसुन का खिलाती हूँ। हम 2 ही लोग हैं, तो दोनों लोग ही हम लोग बिना प्याज लहसुन का खाते हैं। और यहाँ पर मेरे 2 से 3 सीटी में मेरी सब्ज़ी अच्छे से बन जाएगी और हल्का सा पानी डाल देंगे और अच्छे से यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बन जाएगी। फिर उसके बाद हम अपने दोनों लोगों के लिए यहाँ पे रोटियाँ बना लेंगे और फिर आप लोगों से यहाँ पर मैंने कुकर को बंद कर दिया है और अब यहाँ पर हमारी रोटियाँ बनना स्टार्ट हो गई हैं। तो सबसे पहले मैं गाय माता के लिए रोटी बनाऊँगी, फिर 2 से 3 रोटियाँ मैं डॉग्स के लिए बनाऊँगी क्योंकि मैं डॉग्स को ना दोनों टाइम खाना देती हूँ, तो उनके लिए भी मैं रोटियाँ बनाऊँगी। और जब मैं कपड़े डालने गई थी ना, तो आपने देखा तो छोटे छोटे से डॉग्स घूम रहे थे ना, उन्हीं के लिए मैं रोटियाँ बनाती हूँ। वो रोटियाँ तो कम खाते हैं, बिस्किट वगैरह ज़्यादा खाते हैं, तो उनको बिस्किट भी खिलाना पड़ता है क्योंकि अभी छोटे छोटे पपीज़ हैं ना, इसलिए उनकी मम्मी तो है नहीं है, तो उनको कौन बना के खिलाएगा, इसलिए उनको हम ही देते हैं। और भी लोग दे देते हैं, लेकिन वो हमारे यहाँ ही बाहर रहते हैं, तो मतलब उनसे इतना लगाव हो गया कि जैसे कि दिखते भी नहीं है ना, तो ऐसा लगता है पता नहीं कहाँ चले गए। दिन में मैं 2 से 3 बार तो उनको ढूंढने जाती हूँ, कहाँ गए कहाँ गए। और एक बात और, जब ये हीटर है ना, इससे मुझे 2 से 3 बार करंट लग चुका है। जब मैं आओ तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।